हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो ग्रेड 2 में एक टॉपिक है, एक प्रोस है। ठीक है, प्रोस जो है ऐसे वो है जो जोसेफ एडिसन के द्वारा रिटन किया गया है, मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबी। यानी ये रिफ्लेक्शन इन वेस्टमिंस्टर एबी ऐसा भी मिल सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबीज, इन मेडिटेशन का मतलब चिंतन किसका? वेस्टमिंस्टर एबी। वेस्टमिंस्टर एबी जो है ना, वो एक फेमस चर्च है लंदन का, जहाँ पर बहुत से जो लोग हैं जैसे कि किंग हो गया, क्वीन हो गई, सोल्जर हो गए, पेंटर हो गए, पोइट हो गए, इनको दफन किया गया है इस चर्च में। ठीक है, फेमस पोइट पेंटरों को। तो इसमें एडिसन बताते हैं डेथ के बारे में कि डेथ जो है ना वो सबको आनी है, यानी गरीब की हट जो है कुटिया उसमें भी आएगी, और टावर किंग का है ना उसमें भी आएगी। तो वो सेक्सटियस, इसमें एक सेक्टियस है। ठीक है, रोमन फिलोसफर, उनको क्या कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, उनकी एक पोएम है, इसमें वो बता रहे हैं सेक्टियस के बारे में। यानी ये ऊपर का जो एपिटाप है, ठीक है, सॉरी एपिग्राफ जो है, वो सेक्सटियस के उस रोमन फिलोसफर से उसकी जो इनिड, ठीक है, पोएम है एक, उसमें से लिया गया है। तो देखो, यानी वो कह रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अपन। वो कह रहे हैं कि पेल डेथ यानी जो मृत्यु है, ठीक है, जर्जर सी जो डेथ है, नॉक द इक्वल फुट, वो क्या करेगी, करती है इक्वल, नॉक करती है, ठीक है, खटखटाती है, इक्वल फुट यानी बिल्कुल समान तरीके से, एट द हट, किसकी हट यानी कुटिया को, ऑफ द पुअर यानी गरीब की कुटिया को भी खटखटाती है, उसके दरवाजे को खटखटाती है, एंड द टावर ऑफ द किंग, और जो राजा जो है उसके किंग के जो टावर है, ठीक है, उसको भी क्या करती है, दस्तक देती है वहाँ पर। ठीक है, खटखटाना, दस्तक देती है। यानी गरीब की कुटिया हो चाहे टावर हो किंग का, डेथ सबको इक्वल कर देती है। ओ फॉर्चुनेट सेक्सटियस, ठीक है, सेक्सटियस को ये क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, रोमन फिलोसफर है एक सेक्सटियस। द शॉर्ट स्पेन यानी छोटा सा जो जीवन चक्र है, लाइफ जीवन का, अस हमारा, फॉरवर्ड अस हमारा, टू बिगेन वो शुरू होता है, लॉन्ग होप यानी लंबी उम्मीद जो होती है ना, उनको क्या करता है वो, यानी उन्हें रोकता है उन लंबी उम्मीदों को पूरा करने से। सून शीघ्र नाइट, रात्रि जो है, ठीक है, रात्रि मतलब डेथ, मृत्यु जो है, बिल प्रेस अपॉन, वो क्या कर देगी, दबा देगी, अपॉन यू यानी तुम्हें, एंड द शैडो, और जो रोशनी जो है, शैडोज जो है, किसकी शैडो यानी परछाई, स्पिरिट यानी अंतरात्मा की, ऑफ द डेड मृत्यु की, एंड प्लूट्स नैरो हाउस, वो किस में लेकर जाएगी, एक सकरे से घर में लेकर जाएगी। नैरो हाउस का मतलब है एक सकरा सा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चिपका हुआ घर, सकरा सा घर, उसमें लेकर जाएगी। अब देखो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टॉपिक को, इस प्रोस को, ऐसे को। ठीक है, कौन, जोसेफ एडिसन। क्या कह रहे हैं देखो, यानी ये कह रहे हैं कि व्हेन आई एम इन सीरियस ह्यूमर, यानी जब आई एम इन सीरियस ह्यूमर, मैं किस में होता हूँ, गंभीर। ठीक है, ह्यूमर्स का मतलब यहाँ पर सीरियस मूड, सीरियस ह्यूमर यानी सीरियस मूड में होता हूँ मैं, एक गंभीर मन स्थिति में होता हूँ। तो आई वेरी ओपन, मैं अक्सर वॉक बाई माई सेल्फ, यानी खुद ही क्या करता हूँ, घूमता हूँ। ठीक है, वॉक बाई माई सेल्फ का मतलब अकेला जाता हूँ। इन वेस्टमिंस्टर एबी, कहाँ पर, वेस्टमिंस्टर एबी में, वेयर जहाँ पर द ग्लूमिनेस ऑफ द प्लेस, यानी जो ग्लूमिनेस है, ठीक है, यानी सैड एटमोसफेयर, ग्लूमिनेस का मतलब यहाँ पर नीरस सा, ठीक है, बिल्कुल उदासी भरा वातावरण, प्लेस उस स्थान का, एंड द यूज और उपयोग, टू विच इट अप्लाई, जिसके लिए इसका उपयोग किया गया है, किसका, इस जगह का, यानी इस ग्रेवयार्ड का, ठीक है, इस वेस्टमिंस्टर एबी का, उसके लिए बिल्कुल ये उपयुक्त है। बेटा सोलमिनिटी, सोलमिनिटी का मतलब होता है गंभीरता, ठीक है, यानी सीरियस ग्रांडनेस, भव्यता, ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की, एंड द कंडीशन और स्थिति जो है, ऑफ द पीपल, लोगों की, हु लाई इन इट, जो उसमें लेटे हुए हैं, आर एप्ट, वो पर्याप्त है, काफ़ी है, एप्ट यानी काफ़ी है, क्या करने में टू फिल यानी भरने में, द माइंड मन में, विथ ए काइंड एक प्रकार की, ऑफ मेलनकली यानी उदासीनता। ठीक है, इसको देखकर, इस बिल्डिंग को जो इसमें बनी हुई है वेस्टमिंस्टर एबी में,
इसकी जो सोलेमिनिटी है, गंभीरता को देखकर और इसकी बिल्डिंग को देखकर वो काफ़ी क्या हो जाती है, इसकी कंडीशन जो है ना लोगों की, वो जो लेटे हुए हैं इसमें पड़े हुए हैं यहाँ पर कब्रों में, वो काफ़ी हो जाती है इस मन को भरने में कि इस तरह की एक मेलनकली यानी उदासीनता जो होती है आर रादर वो काफ़ी होती है थॉटफुलनेस यानी काफ़ी विचारशील होती है। दैट इज नॉट डिसएग्रीएबल, जो क्या नहीं है, डिसएग्रीएबल नहीं है, ठीक है, यानी बिल्कुल निराशाजनक नहीं है, ठीक है। डिसएग्रीएबल का मतलब है निराशाजनक, यानी नॉट अनप्लीजेंट, बिल्कुल निराशाजनक नहीं है। यानी ये उदासीनता तो होती है लेकिन वो दुखी कर देने वाली उदासीनता नहीं होती है। जैसे अपन जो है ना कहीं कब्रिस्तान में जाते हैं तो अपन भी सोचने लग जाते हैं कि एक दिन हमको भी यहाँ पर आना है। ऐसे ही क्या है, जोसेफ एडिसन बता रहे हैं कि मैं जब वेस्टमिनिस्टर एबी में जाता हूँ ना तो मेरे अंदर भी क्या आती है, एक तरह की मेलनकली आती है, एक तरह की उदासीनता आती है, लेकिन जो उदासीनता है ना वो विचारशील होती है और वो क्या नहीं है, डिसएग्रीएबल, यानी बिल्कुल क्या नहीं करने वाली है, अनप्लीजेंट, यानी बिल्कुल नाखुश नहीं करने वाली होती है, वो नीरस नहीं होती है, ठीक है। डिसएग्रीएबल दुखी वाली क्या नहीं होती है, उदासीनता नहीं होती है। फिर कह रहे हैं आई यस्टरडे, मैंने कल, पास यानी गुजारा, ए होल आफ्टरनून यानी पूरा दिन, पूरा आफ्टरनून जो है ना दोपहर, वो इन द चर्च यार्ड, किस में, चर्च यार्ड में। द क्लोस्टर यानी जो कवर्ड वॉक वे होते हैं, क्लोस्टर का मतलब कवर्ड वॉक वे, ठीक है, यानी ढके हुए जो रास्ते होते हैं, एंड द चर्च, और चर्च जो है, एम्यूजिंग यानी उसने चिंतन करवाया, ठीक है, मैंने चिंतन किया उन पर, माई सेल्फ अपने मन में, विद द टूम स्टोन, किसके, किनकी, उस टूम स्टोन की, टूम स्टोन होते हैं अ पीस ऑफ स्टोन दैट स्टैंड एवर ए ग्रेव, यानी जो स्टैंड यानी खड़ा होता है ना, टूम स्टोन एक पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर एक पीस होता है, वो ग्रेवयार्ड जो होती है ना, ग्रेवयार्ड, उसके ऊपर खड़ा रहता है। एन इंस्क्रिप्शन, और इसकी लिखावट, ठीक है, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो वर्ड लिखे जाते हैं ना टूम स्टोन पर, वो, ठीक है, उनके बारे में सोचता है कौन, जोसेफ एडिसन। दैट की आई मेट विद द दो सेवरल रीजन, यानी मैं उन कई क्षेत्रों में मेरा सामना हुआ, ऑफ द डेड, मृत लोगों का, ठीक है, मृत लोगों से मेरा सामना हुआ था, यानी वो कब्रें थी उनसे सामना हुआ। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से सबसे अधिक, रिकॉर्डेड नथिंग, यानी उनमें क्या नहीं था, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, एल्स सिवाय ऑफ द बैरिड पर्सन, उस मृत व्यक्ति के अलावा, दफन हुआ व्यक्ति है ना, उसके अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ था। बट लेकिन दैट ही वॉज बॉर्न, कि क्या लिखा हुआ था कि वो ही वॉज बॉर्न अपॉन वन डे, एक दिन वो उसका जन्म हुआ, एंड डाइड अपॉन अनदर, और दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। यानी जो उसने महान काम किए ना, उस वेस्टमिनिस्टर एबी में जो ग्रेवयार्ड थी, ठीक है, ग्रेव था, उस पर जो पत्थर था ना, उस पर सिर्फ क्या लिखा हुआ था, 2 तारीखों में उसका जो पूरा जीवन था ना वो समेट दिया गया, यानी इस टाइम इनका जन्म हुआ था और इस टाइम इनकी डेथ हो गई, बस यही उसकी जो महानता थी, उसने क्या महान काम किए वो कोई नहीं जानता। यानी ग्रेवयार्ड जो है ना वेस्टमिनिस्टर एबी में, वो किसी महान व्यक्ति की हो सकती है, ठीक है, यानी साधारण व्यक्ति की तो हो ही नहीं सकती, किसी महान व्यक्ति की हो सकती है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, बस 2 डेटें लिखी हुई थी, यानी महान फेमस जो थे पोएट थे, उसमें पेंटर थे, ठीक है, राइटर थे, सोल्जर थे, क्यून, किंग, ये सभी थे वहाँ पर दफन। लेकिन उनका जो जीवन जो था ना, कि उन्होंने क्या महानता प्राप्त की थी, इसके बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बस 2 डेट लिखी हुई थी, एक डेथ यानी एक बर्थ डेट और एक डेथ डेट, ठीक है, ये दोनों ही लिखी हुई थी। तो फिर कह रहे हैं कि एंड डाइड अपॉन अनदर, ये ठीक है, दूसरे दिन वो मर गए, ये लिखा हुआ था। द होल हिस्ट्री, पूरा इतिहास जो उनका था, ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का, बीइंग कॉम्प्रीहेंडेड, यानी उसको क्या कर दिया गया, इंक्लूडेड, यानी वो समेट दिया गया, इन दोस 2 सर्कमस्टांसेस, यानी इन 2 घटनाओं में, सर्कमस्टांसेस का मतलब घटना है, ठीक है, इनमें समेट दिया गया। दैट आर कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, जो क्या होता है, कॉमन होता है, आम होता है प्रत्येक मानव जाति के लिए, यानी साधारण व्यक्ति जो होते हैं ना उनकी तरह भी उनका जीवन था। यानी कहने का मतलब डेथ जो है ना, जब डेथ हो जाती है तो व्यक्ति सब एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई भी क्या नहीं होती है कि ये वो था, ये वो था, ये इतना महान था, कोई से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना कि वो वेस्टमिनिस्टर एबी में दफन किए गए इसलिए थोड़े से महान थे, ठीक है, महान व्यक्ति तो थे, लेकिन एक बाहर भी व्यक्ति दफन किया जाता है, उसकी लाइफ और उसकी लाइफ, दोनों जो लाइफ थी ना वो इक्वल हो गई वहाँ पर, ठीक है, यानी वहाँ पर जो बाहर जो व्यक्ति दफन है कहीं, उसकी भी डेथ डेट और बर्थ डेट दोनों मिलेंगी,
और वेस्टमिनिस्टर एबी में जो महान व्यक्ति दफन है उनकी भी डेथ डेट और बर्थ डेट बस उस टूमस्टोन पर मिलेंगी, बाकी अलावा उनमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, कि उन्होंने ये काम किया था इस तरह से मतलब उनकी जीवन का जो लाइफ थी ना, इनकी हिस्ट्री, वो क्या कर दी थी, बस 2 परिस्थितियों में क्या कर दी थी, वो समेट दी गई, जो कि सभी मानव प्रजाति के लिए क्या होती है, समान होती है। तो फिर उनमें फ़र्क कैसा रहा? आई कुड नॉट बट लुक अपॉन दीज रजिस्टर ऑफ एक्सटेंस। आई कुड नॉट बट, मैंने कुछ नहीं किया, लुक अपॉन, देखता रहा, दीज रजिस्टर ऑफ एक्सटेंस, यानी रजिस्टर ऑफ एक्सटेंस का मतलब होता है यहाँ पर रिकॉर्डेड ऑफ लाइफ, यानी उनके जीवन का जो रिकॉर्ड था ना, उनके जीवन का, उसको देखता रहा। वेदर और मार्बल और ब्रास, चाहे वो क्या की, मार्बल की थी या फिर ब्रास की थी, ठीक है, पीतल की थी, मार्बल की थी, संगमरमर की थी, उनके इस जीवन पर, ठीक है, वो जो टूमस्टोन था उसकी कोई पता नहीं था। ठीक है, एज ए काइंड ऑफ सिटायर, और एक प्रकार का ये क्या था, व्यंग था। ठीक है, सिटायर था अपॉन द डिपार्टेड पर्सन, यानी उस डिपार्टेड पर्सन का, जो डेड पर्सन है ना, उसका, चले गया जो व्यक्ति है उसका, डिपार्टेड पर्सन यानी डेड पर्सन। हु हैड लेफ्ट नो अदर मेमोरियल, यानी जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा, मेमोरियल यानी यादें, कुछ भी यादें नहीं छोड़ी ऑफ देम, उनमें, बट लेकिन दैट दे बॉर्न एंड दैट दे डाइड, बस 2 ही यादें रह गई थी, 2 चीज़ थी कि दैट दे बॉर्न वर बॉर्न, वो इस तरह जन्मे थे, एंड दैट दे डाइड, और इस तरह से उनकी डेथ हो गई, बस ये 2 ही चीज़ें थी। दे पुट मी इन माइंड ऑफ सेवरल पर्सन मेंशन इन द बैटल ऑफ हेरोइक पोइम, देखो, दे पुट मी इन माइंड, उन्होंने मेरे मन में बैठा दिया, ऑफ सेवरल पर्सन, कई व्यक्तियों की बातों को, मेंशन, जिनका जिक्र किया गया, इन द बैटल ऑफ हेरोइक पोइम। ठीक है, किन में, बैटल, जो युद्ध होते हैं, हेरोइक पोइम, हेरोइक पोइम जो होती है ना, एक एपिक होता है, ठीक है, यानी हेरोइक साहस की कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ, उनके बारे में मुझे चिंतन करना पड़ा। ठीक है, मेरे मन में ये कहानियाँ डाल दी इस सोच ने। हु हैव साउंडिंग नेम, जिन्हें नाम दिया गया, गिवन देम, यानी नाम दिया गया, ठीक है, नाम दिया गया, ऑफ फॉर नॉट अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, बट बल्कि दे में बी किल्ड, कि उन्हें क्या कर दिया गया, किल्ड कर दिया गया, यानी उन्हें मार दिया गया, एंड आर सेलिब्रेटेड, और उन्हें याद किया गया, फॉर नथिंग, किसी अन्य कारण से नहीं, बट बल्कि बीइंग नॉक ऑन द हेड, बल्कि उनके मारे जाने के लिए ही याद किया गया। यानी हेरोइक पोएम जो है ना, वीरता की कहानियाँ, उनमें ये नाम था कि उन व्यक्तियों को मार दिया गया, और उनको इसलिए याद किया जाता है कि उन्हें उन युद्ध में क्या करना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें दो जो है ना, 2 पोयम है, हेरोइक पोयम, कौन कौन सी है उसी के बारे में बता रहे हैं। तो नीचे देखो 2 पोयम है, एक तो ग्रीक ग्लोटन टू मॉडर्ना टर्सिलोकस, ठीक है, होमर की इलियाड है, ठीक है, होमर की एलियाड है, होमर्स की एपिक की जो है ना वो इलियाड है, ग्रीक पोइट थे होमर, और ग्लेको मॉडर्नेटो टर्सिलोकस, ठीक है, ये क्या है, वर्जिल की जो है ना इनिड, इसमें से ली गई है ये लाइन। फिर कह रहे द लाइफ ऑफ दिस मैन, यानी जीवन जो है इन व्यक्तियों का, इस फाइनली, आखिरकार, डेस्क्राइब, वर्णन किया गया, ठीक है, इन होली रिट, किसके हैं, बाइबल में, बाय द पाथ ऑफ एरो, किसके रूप में, ए पाथ ऑफ एरो, यानी रास्ता जो होता है, एरो किसका, तीर का, उसके रूप में, विच इज इमीडिएटली, जिसे तुरंत ही, क्लोज अप, बंद कर दिया गया है, एंड लॉस्ट, और खो गया है, यानी तीर चलाया गया है, तीर का मान जो होती है उसमें से, धनुष में से, और वो तीर जो है ना वो अपने रास्ते में से जाकर पता नहीं कौन सी जगह चला गया। इस तरह से इन व्यक्तियों का भी वर्णन ऐसे ही हुआ है इसमें। फिर आगे कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि अपॉन माई गोइंग इनटू द चर्च, अपॉन माई गोइंग इनटू द चर्च, मेरे चर्च में जाने पर, आई इंटरटेन का मतलब सो, यानी मैंने देखा, माई सेल्फ विथ ए डिगिंग, यानी खोदते हुए, ऑफ ए ग्रेव, यानी मैंने क्या देखा, एक ग्रेव जो थी वो खोदी जा रही थी, कब्र जो थी वो खोदी जा रही थी, एंड सो, और इन देखा मैंने, इन एवरी सबल फुल, यानी प्रत्येक स्प्रेड, यानी फावड़े को, सबल फुल का मतलब है यहाँ पर फावड़े को, ऑफ इट दैट वॉज थ्रोन अप, जो कि फेंका जा रहा था, किनको फेंक रहा था, फ्रेगमेंट, टुकड़ों को, ऑफ बोन, हड्डियों के, और स्कोल, और खोपड़ियों के, इंटरमैक्स, जो क्या हो रहे थे, मिक्स हो गए थे, ठीक है, आपस में मिक्स हो गए थे, विथ ए काइंड ऑफ फ्रेश, किससे, एक तरह की फ्रेश मोल्डरिंग अर्थ, यानी फ्रेश मोल्डरिंग अर्थ का मतलब होता है फ्रेश सॉइल्ड, ठीक है, यानी एक ताज़ी मिट्टी जो होती है ना वो,
दैट सम टाइम जो किसी समय और अदर हैड ए प्लेस एक स्थान पर इन द कंपोजिशन जो क्या थी कंपोजिशन थी, ठीक है, यानी कंपोजिशन थी किसी व्यक्ति के जो है ना। फिर देखो दैट सम टाइम कुछ समय और अदर हैड ए प्लेस इन द कंपोजिशन, ये एक तरह का कंपोजिशन था ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानवीय शरीर का। अपॉन दिस इसके ऊपर आई बिगेन टू कंसीडर मैंने सोचना शुरू किया विथ माई सेल्फ अपने मन में अपने आप वॉट इन्यूमरेबल मल्टीट्यूड ऑफ पीपल कि किस तरह के इन्यूमरेबल मल्टीट्यूड ऑफ पीपल का मतलब होता है ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग ले कन्फ्यूज वो पड़े हुए हैं भ्रमित होकर टुगेदर एक साथ अंडर द पेवमेंट किसके नीचे पेमेंट यानी वो पथरीला जो रास्ता है उसके नीचे ऑफ दैट एंशियंट कैथेड्रल उस एंशियंट कैथेड्रल में, ठीक है, यानी प्राचीन जो कैथेड्रल का मतलब होता है यहाँ पर चर्च है, ठीक है, एक ग्रांड चर्च एक बड़ा चर्च। हाउ मैन एंड वुमेन किस तरह से महिला पुरुष फ्रेंड एंड एनिमीज दोस्त दुश्मन प्रीस्ट एंड सोल्जर यानी पुजारी और सोल्जर्स सिपाही मॉन्क साधु सन्यासी एंड प्रेवेंट्रीज का मतलब चर्च ऑफिशियल जो चर्च में ऑफिशियल होते हैं ना अधिकारी वो वर क्रैम्बल अमंगस्ट वन अनदर वो क्या हो रहे हैं क्रैम्बल बन यानी बन अमंगस्ट वन अनदर यानी एक दूसरे में क्या हो रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। एंड ब्लेंडेड टुगेदर और एक साथ वो क्या हो रहे हैं ब्लेंडेड टुगेदर एक साथ जुड़े हुए हैं इन द सेम कॉमन मास उस एक ही मास यानी भीड़ के साथ, ठीक है, यानी एक ही भीड़ के साथ पड़े हुए हैं वहाँ पर उस मिट्टी में। यानी उसमें कौन कौन है यानी जो है ना मैन वुमेन एक साथ पड़े हुए हैं, एनिमी हो गया फ्रेंड भी हो गए दोस्त हो गए, यानी ये सब क्या है धरती पर ही होते हैं। जब भी ये इनकी डेथ हो जाती है तो ये कोई भी इनमें फ़र्क नहीं होता। मैन वुमेन जो भी थे वो एक साथ पड़े हुए थे उस मिट्टी में, फ्रेंड और एनिमी कभी दोस्त दुश्मन रहे होंगे वो भी एक साथ पड़े हुए थे, प्रीस्ट एंड सोल्जर और सिपाही और जो पुजारी थे वो भी, मॉन्क एंड प्रीबेंड्रीज, ठीक है, साधु सन्यासी प्रीबेंड्रीज यानी बड़े ऑफिशियल जो चर्च के ऑफिशियल होते हैं वो भी, बर क्रैम्बल अमंगस्ट वन अनदर वो एक दूसरे में जुड़े हुए थे एक दूसरे के आपस में मिक्स हो रहे थे, ठीक है, एंड ब्लेंडेड टुगेदर और एक साथ थे वो इन द सेम कॉमन मास उस एक ही मिट्टी में, ठीक है, सेम कॉमन मास यानी एक ही मिट्टी में वो मिले हुए थे। हाउ ब्यूटी किस तरह से सुंदरता स्ट्रेंथ ताकत एंड यूथ युवावस्था विथ ओल्ड एज वृद्धावस्था वीकनेस कमजोरी एंड डिफॉर्मिटी डिफॉर्मिटी का मतलब डिसेबल ये ले अनडिस्टिंगाइज वो पड़े हुए थे अनडिस्टिंगाइज यानी जिसको पहचान ना जा सके इन द सेम प्रेमिकस हीप ऑफ मैटर यानी एक ही मिक्स में, प्रीमिकस का मतलब मिक्स होकर जुड़कर, हीप ऑफ मैटर उस ढेर में ऑफ मैटर, ठीक है, उस ढेर में जो क्या था उसका ढेर था मिट्टी का उसमें एक साथ पड़े हुए थे। यानी सुंदरता युवावस्था ताकत ओल्ड एज यूथ एज डिफॉर्मिटी ये सब क्या है धरती पर देखने को मिलती है ज़मीन कि मेरे में इतनी ताकत है मेरी इतनी सुंदरता है मेरे इतना युवावस्था है ओल्ड एज है वीकनेस है, ये कुछ नहीं है। ये क्या है कि सब एक समान होने वाली है, ठीक है, मरने के बाद। ये जोसेफ एडिसन इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है, जोसेफ एडिसन इस तरह से बता रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति थे सुंदरता थी ताकत थी यूथ युवावस्था थी ओल्ड एज थी वीकनेस थी डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी थी, ठीक है, एनिमी थे दुश्मन थे फ्रेंड थे दोस्त थे दोनों आपस में वहीं पर पड़े हुए हैं सभी एक साथ मिलना है मिट्टी में मिलना है सबको, इस तरह से बता रहे हैं जोसेफ एडिसन। आगे कहते हैं देखो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर हैविंग दिस सर्वे यानी क्या करने के बाद इस सर्वे को करने के बाद यानी मुझे इस जांच पड़ताल को करने के बाद द ग्रेट मैगजीन ऑफ मॉर्टेलिटी यानी जो ग्रेट मैगजीन ऑफ मॉर्टेलिटी है मैगजीन ऑफ डेथ स्टोर हाउस ऑफ डेथ, ठीक है, यानी मैगजीन ऑफ डेथ मान लो या स्टोर हाउस ऑफ डेथ मान लो, ठीक है, यानी इस तरह का घर जो डेथ का घर हो एज इट वर इन ए लंप जो किस में हो इन ए लंप, ठीक है, इन ए लंप का मतलब है जनरल इन जनरल यानी एक सामान्यतः, ठीक है, सर्वे का मतलब केयरफुल सीन यानी बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखने के बाद मैंने क्या किया एक शॉर्ट हाउस जो है ना डेथ मृत्यु का इट एज इट वर जैसे कि हो इन ए लंप किस में इन जनरल वे में जनरल तरीके में। आई एग्जामिन मैंने जांच किया मैंने देखा इट मोर पर्टिकुलरली इसको बहुत ही पर्टिकुलरली यानी खास तरीके से बाई ए अकाउंट किसमें
अकाउंट यानी इनस्क्रिप्शन यानी वो लेखा जोखा था उसमें। विच जिसको आई फाउंड ऑन सेवरल ऑफ द मोन्यूमेंट, जिसको मैंने पाया कई सारे मोन्यूमेंट्स होते हैं ना स्मारक उनमें। विच आर रेज, जो कि क्या है रेज इन एवरी क्वार्टर, ठीक है बिल्कुल हर प्रत्येक पार्ट में क्या मिलता है जानने को मिलता है, ठीक है एवरी क्वार्टर ऑफ दैट एंशियंट फैब्रिक, इस एंशियंट प्राचीन फैब्रिक, ठीक है फैब्रिक जो होता है वो फैब्रिक मान लो इस तरह का फैब्रिक जो होता है ना वो सम प्रेवेंट्रीज जो होते हैं उनके लिए कहा गया है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ वर कवर ढके हुए थे विथ एज सच एक्स्ट्रावेजेंट एपिटाफ, किससे एक्स्ट्रावेजेंट यानी बड़ा चढ़ाकर कहा गया एपिटाफ, ठीक है उससे ढके हुए थे क्या कुछ इंस्क्रिप्शन जो थे ना वो। दैट इट इफ कि यदि इट वर पॉसिबल ही संभव होता फॉर द डेड पर्सन, मृत व्यक्ति के लिए टू बी एक्वाइंटेड, क्या करना एक्वाइंटेड करना यानी पहचानना विद देम उनको, तो ही वुड ब्लेस, तो वो क्या हो जाता शर्मिंदा हो जाता एम्बेरेस हो जाता। ब्लेस यानी एम्बेरेस होना, गेट एम्बेरेस शर्मिंदा होना, यानी उसमें कुछ लोगों की इतनी तारीफ की गई एपिटाफ जो लिखे हुए थे, ठीक है कि अगर जीवित व्यक्ति जो मरा हुआ व्यक्ति है ना अगर वो जीवित हो जाए तो उसे शर्मिंदगी आ जाए कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया ही नहीं, मेरा क्या इतना वो लिखा हुआ है इसमें। एट द प्रेसेस यानी उस तारीफ में विच हिज फ्रेंड हैव बेस्टोज, जिन्होंने जो उनके जो दोस्त थे उन्होंने क्या किया था इस तारीफ को किया था। बेस्टोज का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है उस तारीफ को उसने लिखा हुआ था। अपॉन हिम देयर आर अदर सो एक्सेसिवली मॉडेस्ट दैट दे डिलीवर, यानी वो क्या थे सो एक्सेसिवली यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली थे बड़ा चढ़ाकर कहे गए, मॉडेस्ट विनम्रतापूर्वक दैट दे डिलीवर जो कि उन्हें देखना पड़ा, यानी एक्सेसिवली मॉडेस्ट दैट दे वर डिलीवर दैट दे डिलीवर इन कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन डिपार्टेड, यानी उससे चरित्र उसका जो पर्सन डिपार्टेड कर गया है वो चला गया है, ठीक है यानी डेड पर्सन उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया। इन ग्रीक और हिब्रू, किसमें ग्रीक में और हिब्रू में, ठीक है ग्रीक और हिब्रू भाषा जो है वो कहाँ की है यानी इजराइल की भाषा होती है हिब्रू, उसमें लिखे गए वो। एंड बाई दी मीन्स, और उसका जो मतलब था आर नॉट अंडरस्टूड, वो समझने लायक नहीं था। वंस इन ए 12 मंथ, वो कब समझा जाता था एक बार 12 महीने में। वंस इन ए 12 मंथ का मतलब वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल तरीके से समझा जाता था क्योंकि ग्रीक और हिब्रू भाषा किसी को आती नहीं थी खास करके, इसलिए कोई व्यक्ति आता था बाहर से ग्रीक और हिब्रू वाला वो ही उनको पढ़ पाता था जो कि बड़ा चढ़ाकर टॉम स्टोन पर लिखे गए थे। अब कह रहे हैं इन द पोएटिक क्वार्टर, पोएटिकल क्वार्टर, ठीक है किसमें एक पोएटिकल क्वार्टर में, यानी जो पार्ट जो होता है चर्च का जहाँ पर पोइट क्या है बैरिड यानी दफन किए गए, वहाँ पर आई फाउंड मैंने पाया देयर वर पोइट्स कि वहाँ पर क्या है पोइट्स हैं हु हैड नो मोनूमेंट, जिनका कोई भी मोनूमेंट नहीं है, जिनका कोई भी स्मारक नहीं है, एंड मोनूमेंट्स और जो स्मारक जो है विच हैड नो पोइट, वहाँ पर कोई पोइट नहीं है, ऐसा हुआ था, ठीक है जहाँ पर पोइट है वहाँ पर कोई स्मारक नहीं है और जो स्मारक है वहाँ पर कोई पोइट ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि आई ऑब्जर्व यानी मैंने ये अवलोकन किया, मैंने ये जांचा इंडीड वास्तव में दैट की द प्रेजेंट वॉर की जो प्रेजेंट वर्तमान का जो युद्ध है हेड फील्ड उसने भर दिया है द चर्च, उस चर्च को विद मैनी ऑफ दीज इन अनइनहेबिटेड, किसमें बहुत सारी दीज इन अनइनहेबिटेड, किसके बारे में इस इनहेबिटेड मोन्यूमेंट का मतलब मोन्यूमेंट विदाउट डेड बॉडी, ठीक है उनमें इनहेबिटेड मोन्यूमेंट इसका मतलब विदाउट डेड बॉडी, बिना डेड बॉडी के इस तरह से भर दिया। विच हैड बीन इरेक्टेड, जिसको इरेक्टेड किया गया है, ठीक है जिसको बनाया गया है टू द मेमोरी एक याद ऑफ पर्सन व्यक्ति की, हुज बॉडीज जिसका शरीर जो है बर परहैप्स शायद बैरिड यानी दफन किया गया इन द प्लेन यानी मैदानों में ऑफ बेलहाइम, किसके मैदानों में बेलहाइम, बेलहाइम जो है ना एक युद्ध का मैदान है उसके बारे में कहा गया है, और या फिर इन द बोजम ऑफ ओशियन, या फिर क्या कर दिया गया है उसे बोजम ऑफ ओशियन के हवाले कर दिया गया है यानी डीप ओशियन गहरे समुद्र में छोड़ दिया गया है उसके जो शरीर है उसको, या तो बेलहाइम के प्लान्स जो मैदान है वहाँ पर दफन कर दिया गया है, या फिर बोजम जो है बोजम का मतलब क्या छाती किसकी ओशियन समुद्र की, यानी इससे मतलब गहरी जो है ना समुद्र उसमें छोड़ दिया गया है, ठीक है ऐसा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि आई कुड नॉट बट इन वेरी डिलाइटेड, यानी आई कुड नॉट बट इन वेरी डिलाइटेड, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सका लेकिन बहुत ही हैप्पी प्रसन्न हुआ विद सेवरल मॉडर्न एपिटाफ्स, इनसे बहुत से जो आधुनिक आज के जो लिखे गए एपिटाफ्स जो होते हैं ना उनसे,
विच आर रिटर्न, जो लिखे गए विथ ग्रेट एलिगेंस ऑफ एक्सप्रेशन, किसके साथ, ग्रेट एलिगेंस ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कुछ अलग तरीके से, ठीक है। ग्रेट एलिगेंट एक्सप्रेशन का मतलब कुछ अलग तरीके से लिखे गए। एंड जस्टनेस ऑफ थॉट, और एक विचारशील तरीके से। एंड देयरफॉर, और इसी कारण से, डू ऑनर, सम्मान जो है उनका, टू द लिविंग, जीवित रहना, एज वेल एज, उसी के साथ, द डेड, वो मर गए, ठीक है, वो उनकी डेथ हो गई। एज एन फॉरेनर, यानी एक फॉरेनर के रूप में, ठीक है, एक विदेशी के रूप में, इज ए वेरी एप्ट, ये बहुत ही उपयुक्त है, टू कंसीव इन आइडिया, क्या करना, कंसीव इन आइडिया का मतलब फॉर्म इन ओपिनियन, यानी एक राय बनाना, ऑफ द इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता की, और पोलाइटनेस, और एक विनम्रता की, ऑफ द नेशन, ऑफ ए नेशन, किसके लिए, राष्ट्र के लिए। फ्रॉम द टर्न, यानी टर्न करने पर, एक स्टाइल के रूप में, टर्न का मतलब स्टाइल, ऑफ देयर पब्लिक मोनूमेंट, पब्लिक मोनूमेंट में, ठीक है, पब्लिक जो मोनूमेंट है वहाँ पर, एन इनस्क्रिप्शन, और उस इनस्क्रिप्शन में, यानी किसमें, उन जो लिखे गए लेख है ना उनमें, दे शुड बी सबमिटेड, उन्हें क्या करना चाहिए, सबमिटेड, यानी जोड़ दिया चाहिए, टू द पर्सुअल ऑफ मैन ऑफ लीडिंग एंड जीनियस, ठीक है, किसमें, पर्सुअल में। पर्सुअल का मतलब होता है केयरफुली रीडिंग, यानी सावधानी पूर्वक पढ़ना, और वेरी मैन ऑफ ए लर्निंग, यानी सीखने वाले व्यक्ति में, एंड जीनियस, और एक प्रतिभा में, बिफोर दे आर पुट इन एक्सक्यूशन, जिससे पहले उन्हें क्या किया जाए, एक्सक्यूशन किया जाए, ठीक है, बिफोर दे आर पुट इन एक्सक्यूशन, इसका मतलब है बिफोर द मोन्यूमेंट आर बिल्ड एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन टूमस्टोन, ठीक है, जहाँ पर लिखे जाए उससे पहले। सर क्लाउडियसली सबल, सर क्लाउडियसली सबल्स जो है, उनकी जो क्लाउडियसली सबल कौन थे, एक यानी मर्चेंट जो नेवी के क्या थे, एक इंग्लिश नेवी ऑफिसर थे, उनका जो मोन्यूमेंट्स था, उनकी जो स्मारक था, हैज़ वेरी ऑफन गिवन मी ए ग्रेट ऑफेंस, वो क्या है, मुझे अक्सर क्या दे हैं, ग्रेट ऑफेंस, यानी बहुत कुछ जो है ना, डिसअपॉइंटेड मी, यानी मुझे क्या कर देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं, डिसअपॉइंट कर देते हैं, नाराज, यानी सॉरी, यानी मुझे थोड़ा दुखी कर देते हैं। गिवन मी ग्रेट ऑफेंस, इसका मतलब है दुखी कर देना, ठीक है, थोड़ा बेचैन कर देना। इंस्टेड ऑफ द ब्रेव रफ इंग्लिश एडमायरल, बजाय किसके, ब्रेव यानी एक बहादुर, रफ इंग्लिश एडमायरल, एक बहादुर इंग्लिश एडमायरल होने के बजाय, विच वॉज द डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टर, जो क्या थे, एक प्रतिष्ठित, डिस्टिंगाइज का मतलब प्रतिष्ठित, मान सम्मान वाले कैरेक्टर, पात्र थे, ऑफ दैट प्लेन गैलेंट, यानी किसमें, एक प्लेन गैलेंट जो है उसमें, ठीक है, यानी जो गैलेंट यानी बहादुरी उनकी जो थी ना, वो बहुत ही बड़ी बहादुरी थी, मैन व्यक्ति थे बहादुरी वाले। हीजे रिप्रेजेंटेड, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑन ए टूम, उस टूम का, उस मकबरे का, बाई द फिगर ऑफ ए, फिगर का मतलब स्टैचू, ऑफ ए ब्यू ड्रेस, किसके रूप में, एक ब्यू ड्रेस, यानी एक फैशनेबल मैन के रूप में, इन ए लॉन्ग पैरीबिग, एक लंबी पैरीबिग पहनकर, पैरीबिग होती है बिग, जो बालों की बिग होती है ना, उसको बोलते हैं। एंड रिपोजिंग, और वो क्या करते हैं, रेस्टिंग, यानी वो आराम करते हैं, हिमसेल्फ अपॉन वेलवेट कुशन, किसको, एक वेलवेट कुशन पहनी हुई है उन्होंने, अंडर कैनोपी ऑफ स्टेट, यानी एक कैनोपी जो होती है, ठीक है, कोना स्टेट जो होता है उस स्थिति में। द इनस्क्रिप्शन इज आंसरेबल, यानी वो लेखक अब जो है इज आंसरेबल, वो क्या है, जवाबदेही है, टू द मोन्यूमेंट, उस स्मारक की, फॉर इंस्टेड ऑफ बजाय सेलिब्रेटिंग, यानी प्रेस करने के, तारीफ करने की, द मैनी रिमार्केबल, बहुत सारी यादों को, एक्शन, उनके कार्यों को, ही हैड परफॉर्म, जो उन्होंने किए, इन द सर्विस, सेवा में, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की। इट एक्विंट्स, ये परिचित होते हैं, अस, हमसे, ओनली, मात्र, विद द मैनर, उस तरीके से, ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के, इन विच, जिसमें, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, फॉर हिम, उनके लिए, टू रीप एनी ऑनर, रीप यानी कमाना, ठीक है, एनी ऑनर यानी कोई भी सम्मान। द डच, जो डच लोग जो है, हुम, जो कि वॉज आर एप्ट, वो काफ़ी होते हैं, पर्याप्त होते हैं, टू डिस्पाइज, क्या करने के, डिस्पाइज का मतलब यहाँ पर नफरत करने के, घृणा करने के, फॉर वॉन्ट ऑफ जीनियस, किनसे, वॉन्ट ऑफ जीनियस, ठीक है, वॉन्ट ऑफ जीनियस, इनसे, ठीक है, यानी प्रतिभा जो होती है उनके अंदर, उनसे। सो इन इनफाइनेटली ग्रेटर टेस्ट, वो क्या दिखाते हैं, एक अनंत, ठीक है, ग्रेटर यानी बड़ा, टेस्ट ऑफ एंटीक्विटी, टेस्ट ऑफ एंटीक्विटी, ठीक है, यानी वो क्या दिखाते हैं, एक बड़ा टेस्ट ऑफ एंटीक्विटी दिखाते हैं, अपनी बड़ा चढ़ा कर बातें बताते हैं। एंड पोलाइटनेस, नम्रता बताते हैं, इन देयर बिल्डिंग, उनके बिल्डिंग में, एंड वर्क, अपने कार्य में, ऑफ हिज नेचर, उसके स्वभाव का,
देन फिर व्हाट वी मीट, हम क्या करते हैं, मिलते हैं विथ दोज, उन लोगों से ऑफ आवर ओन कंट्री, जो हमारे खुद के देश के। द मोनूमेंट, जो स्मारक जो है, ऑफ देयर एडमायरल, उनकी जो नेवी ऑफिसर का, विच हैव बीन इरेक्टेड, जो कि बनाया गया, ठीक है, इरेक्टेड यानी बनाया गया, एट द पब्लिक एक्सपेंस, किसके खर्चे पर, पब्लिक का जो खर्चा है ना, जनता का, उसके खर्चे पर उनका क्या बनाया गया, स्मारक बनाया गया। रिप्रेजेंट देम, उनमें प्रतिनिधित्व करता है, लाइक जैसे कि देम सेल, खुद में हो, एंड आर अडोर्न, और उसको सजाया गया, डेकोरेट किया गया, विथ रोस्टल क्राउन, किससे, एक रोस्टल क्राउन से, ठीक है, रोस्टल क्राउन जो होता है उससे, यानी सजा धजा जो है ना, क्राउन मुकुट, उससे उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। एंड नेवल ऑर्नामेंट, और किससे, नेवल ऑर्नामेंट, ठीक है, गहने जो होते हैं एक नए नए प्रकार के, उनसे। विथ ब्यूटीफुल फास्टून्स, और सुंदर सी एक फास्टून्स होती है, ठीक है, फास्टून जो होती है उसको बोलते हैं सुंदर सी जो गार्लैंड, माला मान लो, ठीक है, फास्टून वो होती है, ऑफ सी बीड, जो किसकी बनी होती है, समुद्री जो बीड होते हैं ना, समुद्र के जो खरपतवार, उससे। सेल्स यानी जो घोंगे जो होते हैं उनसे। एंड कोरल, और कोरल जो होते हैं उनसे बनी होती है, ठीक है, डेकोरेट सजी होती है। अब देखो आगे कहते हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, इसमें कहते हैं बट टू रिटर्न, लेकिन लौटने पर, टू आवर सब्जेक्ट, ठीक है, बट टू रिटर्न टू आवर सब्जेक्ट, मेरे विषय पर लौटने पर, आई हैव लेफ्ट द रिपोजिटरी ऑफ आवर इंग्लिश किंग्स फॉर द कंटेम्पलेशन ऑफ एनी अनदर डे व्हेन आई शैल फाइंड माई माइंड डिस्पोज। देखो क्या कह रहे हैं, बट टू रिटर्न टू आवर सब्जेक्ट, लेकिन हमारे सब्जेक्ट पर, हमारे विषय पर फिर से लौटने पर, ठीक है, तब तक वो थोड़ा सा अलग बताने लग गए थे जॉर्ज एडिसन, लेकिन अब दोबारा से अपने सब्जेक्ट पर लौटते हैं और कहते हैं कि हम, मेरे सब्जेक्ट पर मैं वापस लौटता हूँ। आई हैव लेफ्ट द रिपोजिटरी, मैंने क्या किया, एक रिपोजिटरी ऑफ आवर इंग्लिश किंग, ठीक है, इसका मतलब है रिपोजिटरी ऑफ आवर इंग्लिश किंग, इसका पार्ट ऑफ द चर्च वेयर इंग्लिश किंग आर बेरिड, यानी एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर इंग्लिश जो किंग है, राजा जो है, उनको दफन किया गया है, फॉर द कंटेम्पलेशन, किसमें, एक कंटेम्पलेशन यानी चिंतन में, ऑफ थॉट यानी विचार में, ऑफ अनदर डे, दूसरे दिन का, व्हेन आई शैल फाइंड माई माइंड, जब मैं अपने मन को पाता हूँ डिस्पोज, क्या, डिस्पोज पाता हूँ, डिस्पोज का मतलब यहाँ पर है ना, यानी डिस्पोज का मतलब है ओवर थ्रो, ठीक है, अधिक उसमें सोचने पर। फॉर सो सीरियस इन अम्यूजमेंट, जो क्या हो जाता है, सो सीरियस इन अम्यूजमेंट, इसका मतलब सीरियस रिफ्लेक्शन, यानी चिंतन में और गहराई हो जाती है और गंभीरता आ जाती है। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट की इंटरटेनमेंट की जो मनोरंजन है, ऑफ दिस नेचर, इस प्रकृति का, आर एप्ट, वो पर्याप्त है, वो काफ़ी है, उपयुक्त है, टू रेज डार्क एंड डिसमेल, क्या करने पर, डार्क एंड डिसमेल करने पर। डार्क और डिसमेल का मतलब फ्राइटन एंड सैड थॉट, यानी डराने पर और एक उदासीपूर्ण विचार लाने पर। थॉट इज टेमरस, जो विचार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेमरस होते हैं, ठीक है, टेमरस, इसका मतलब है जो लोग जो है ना वो डर जाते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से, उनको बोलते हैं टेमरस। माइंड यानी मन वाले। एंड ग्लूमी इमेजिनेशन, और एक ग्लूमी यानी गंभीरता से जो इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता रखते हैं उनके। बट लेकिन फॉर माई ऑन पार्ट, लेकिन जो मेरा खुद का हिस्सा है, दो, हालांकि आई एम ऑलवेज सीरियस, मैं हमेशा ही क्या रहता हूँ, गंभीरतापूर्वक विचार रखता हूँ, गंभीर रहता हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वॉट इट इज टू बी मेलनकली, की जो उदासीनता है वो कैसे हो सकती है। एंड कैन देयरफॉर, और इसी कारण से, टेक अ व्यू ऑफ नेचर, मैं क्या करता हूँ, व्यू यानी दृश्य देखता हूँ, नेचर प्रकृति के, इन हर डीप, उसके डीप यानी गहरे, एंड सोलम सीन, ठीक है, और एक गंभीर सीन यानी दृश्य में। विद द सेम प्लेजर, उसी एक ही प्रसन्नता के साथ, एज जैसे कि, इन हर मोस्ट गे, जो सबसे ज़्यादा सुंदरता, सबसे ज़्यादा गे यानी प्रसन्न हो, एंड डिलाइटफुल, और सबसे ज़्यादा रोमांच, डिलाइटफुल हो, प्रसन्नतापूर्वक हो, वंश उनमें से। बाय द मीन्स, इसी के कारण से, बाय द मीन यानी मतलब यही है। आई कैन इम्प्रूव, मैं अब साबित करता हूँ, माई सेल्फ, अपने आप को, विद दोज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट पर, इस विषय पर, जो सब विषय ऑब्जेक्ट है, वस्तुओं पर, विच अदर कंसिडर, जो दूसरे जो है वो मानते हैं, विद टेरर, क्या, डर मानते हैं इसको, उस विषय पर मैं क्या करता हूँ, सोचना शुरू करता हूँ। व्हेन आई लुक अपॉन, जब मैं देखता हूँ, द टूम ऑफ द ग्रेट, ठीक है, यानी मकबरे को, ग्रेट यानी महान, एवरी तो क्या होता है, महान जो व्यक्ति होते हैं उनके मकबरे को मैं जब देखता हूँ, तो एवरी इमोशन, प्रत्येक जो इमोशन है, ठीक है,
जो भावना है मेरे अंदर, ऑफ द एनिमी, किसकी, ईर्ष्या की, डाई वो मर जाती है, इन मी, मेरे अंदर से, ठीक है। यानी जब मैं टूमस्टोन देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर जितनी भी ईर्ष्या होती है वो मर जाती है, वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं सोच लेता हूँ कि एक दिन मेरा भी हाल यही होना, इसलिए सारी ईर्ष्या मर जाती है जब मैं टूमस्टोनों को देखता हूँ। इनमें मेरे अंदर, वैन जब आई रीड द एपिटाप्स, जब मैं उन एपिटाप्स को पढ़ता हूँ, ऑफ द ब्यूटीफुल, यानी वो सुंदर एपिटाप्स जो है, एवरी इनऑर्डिनेट, तो प्रत्येक जो इनऑर्डिनेट है, ठीक है, इनऑर्डिनेट यानी जो अलग विचारशील जो है, ठीक है, अलग जो विचार होते हैं वो भी, डिज़ायर यानी इच्छाएं, गोज आउट वो चले जाती है। वैन आई मीट विद द ग्रीफ, जब मैं उनसे मिलता हूँ जो दुख में होते हैं, और पेरेंट्स, माता पिता के, अपॉन ए टूमस्टोन, किस पर, एक टूमस्टोन पर, तो माई हार्ट मेल्ट, मेरा जो हृदय है वो पिघल जाता है, विद कंपैशन यानी करुणा से, ठीक है, दया से। वैन आई सी, मैं जब देखता हूँ, द टूम ऑफ द पेरेंट्स, यानी टूम मकबरे को, पेरेंट्स माता पिता के, देमसेल्फ खुद, उनके माता पिता के जो मकबरे हैं उनको देखता हूँ, ठीक है, किसी व्यक्ति के, तो आई कंसीडर, मैं मानता हूँ, द बेनिटी ऑफ ग्रीविंग फॉर दोज हुम वी मस्ट क्विकली फॉलो, द बेनिटी, ठीक है, जो बेनिटी जो होती है, गंभीरता जो होती है, ठीक है, किसकी, ऑफ दोज, उनकी, हुम जो कि भी मस्ट क्विकली, उन्होंने जल्दी से ही, फॉलो यानी उनको अनुसरण किया। वैन जब आई सी, मैं देखता हूँ, किंग राजा को, लेइंग पड़े हुए, बाई दोज उनके साथ, हु डिस्पोज देम, जो उन्होंने क्या किया, डिस्पोज किया, ठीक है, बांटा था उनको। वैन आई कंसीडर, जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, राइवल प्रतिद्वंदी के बारे में, बिट्स यानी उनकी जो बुद्धिमत्ता है उनके बारे में, प्लेस साइड बाय साइड, जो लेटे हुए हैं बगल, एक यानी एक दूसरे के अगल बगल लेटे हुए हैं। और द होली मैन, उन पवित्र व्यक्तियों को, ठीक है, उन महान व्यक्तियों को, ठीक है, होली मैन का मतलब यहाँ पर जो बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, महान व्यक्ति हैं। दैट डिवाइड, जिन्होंने बांटा था, द वर्ल्ड, दुनिया को, विद देयर कंटेंट्स, यानी उन खुद की, किसमें, कंटेंट में, यानी खुद की जो होती है ना विचारधारा, उसके अकॉर्डिंग बांटा, एंड डिस्प्यूट, और उनके विवादों पर, ठीक है। यानी मैं उन व्यक्तियों को देखता हूँ, मैं राजा जो है, किंग जो है, उसको पढ़े हुए देखता हूँ, ठीक है, उन व्यक्तियों को देखता हूँ जिन्होंने क्या किया था, बांटा था इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, अपनी अपनी विचारधारा पर, उनको पढ़े हुए देखता हूँ, उस कहाँ पर, उस वेस्टमिंस्टर एबी में। आई रिफ्लेक्ट, मैं चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, विथ किनके बारे में, विथ सौरो यानी दुखी के साथ, ठीक है, उदासी के साथ, एन एस्टोनॉइसमेंट, और आश्चर्यजनक तरीके के साथ, ऑन द लिटिल कंपटीशन, उस छोटी सी प्रतिस्पर्धा के बारे में। फैक्टन जो होते हैं, ठीक है, फैक्शन जो होता है उसके बारे में सोचता हूँ। एंड डिबेट्स ऑफ मैनकाइंड, और जो बहस होती है मानवीय, जो मानव जो है ना, मानव प्राणी, उसके ऊपर। व्हेन आई रीड, जब मैं पढ़ता हूँ, द सेवरल डेट, कई डेटों को, कई तारीखों को, ऑफ द टूम, जो किस पर लिखी होती हैं, टूम यानी मकबरे पर, ऑफ सम दैट डाइड यस्टरडे, जो क्या हुए, कल ही मरे थे, कल ही उनकी डेथ हुई थी। एंड सम मिक्स, और कुछ 600 ईयर अगो, 600 साल पहले मरे थे। यानी मैं उनके टूमस्टोन को भी देखता हूँ जो कल उनकी डेथ हुई थी, और उनको भी देखता हूँ जो 600 साल पहले भी उनकी डेथ हुई थी। आई कंसीडर, मैं ये मानता हूँ, दैट की द ग्रेट डे, की एक महान दिन होगा। ग्रेट डे का मतलब होता है द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है, डे ऑफ जजमेंट, यानी उस जजमेंट का दिन, न्याय का दिन, ठीक है, जजमेंट का दिन होगा। वैन जब, बी शैल ऑल, हम सभी क्या हो जाएंगे, अप अस, हम सभी, बी कंटेम्प्रेरी यानी वो समकालीन हो जाएंगे, एंड मेक आवर अपीयरेंस टुगेदर, और हम प्रकट करेंगे अपनी अपनी प्रस्तुति को टुगेदर, एक साथ, किसके साथ, किसके सामने, गॉड के सामने, किसके दिन, जजमेंट वाले दिन। इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। ये लाइन अच्छी है, दोबारा देखो कि ये कह रहे हैं कि व्हेन आई रीड द टू सेवरल डेट्स, मैं जब कई डेटों को पढ़ता हूँ, ऑफ टूम, उन मकबरे की, ऑफ सम दैट जस्ट डाइड, जो कुछ मर गए थे, डेथ हो गई थी, जस्टरडे यानी कल ही, उनके टूमस्टोन को देखता हूँ। एंड सम 600 ईयर अगो, और कुछ जो 600 साल पहले उनकी डेथ हुई थी उनको भी देखता हूँ। आई कंसीडर, मैं विचार करता हूँ, दैट की ग्रेट डे, कि वो महान दिन होगा। ग्रेट डे का मतलब यहाँ पर जजमेंट वाला दिन होगा। वैन जब, बी से सेल ऑल ऑफ अस, हम सभी में से, हम सभी क्या करेंगे, बी कंटेम्प्रेरी, क्या हो जाएंगे, समकालीन हो जाएंगे। एंड मेक आवर अपीयरेंस टुगेदर, और अपनी अपनी प्रस्तुति क्या करेंगे, एक साथ प्रकट करेंगे, ठीक है। ये अपन का क्या था, मेडिटेशन इन दी वेस्टमिंस्टर एबी, ठीक है। ये क्या था,
अपन का एक प्रोस था, ऐसे था, जोसेफ एडिसन के द्वारा राइट किया गया, ठीक है, ग्रेड 2 में अच्छा सा ऐसे है। इसके बाद में दूसरा जो ऐसे रहेगा अपन का वो रहेगा यानी माई रिलेशन चार्ल्स लैम्ब का, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी थोड़ा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको दोबारा से देख लेना एक बार, समझ में नहीं आया था, मीनिंग समझाया गया, एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, पसंद करना इस वीडियो को, दोबारा देखना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।